नहीं, देखो ये रूट ओवर 5 का जो मतलब है ये है 5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब क्या सिंप्लीफाई करने बोला है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रोसेस को बोला जाता है रैशनलाइजेशन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। Hello everyone, welcome to the second class of rational and irrational number of class 9 ICSE Mathematics। देखो इसके पिछले वाले लेक्चर में ना हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने 45 to 50% सिलेबस खत्म कर लिया था और आज ये है फाइनल लेक्चर, फाइनल क्लास, जिसमें हम लोग रैशनल एंड इरेशनल नंबर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सेकंड क्लास में हमें क्या पढ़ना है, एक सर्ट्स के बारे में पढ़ना है और एक हमें रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। यही दो चीज पढ़ना है। तो सर्ट्स क्या होता है? देखो सर्ट्स आपको कॉपी में कैसा दिखेगा ना, समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा, n रूट ओवर a के फॉर्म में। सर ये क्या होता है? इसका मतलब जैसे हम लिखते हैं ना √2, √3, फिर क्यूब रूट ऑफ 2, समथिंग कुछ ऐसा दिखते थे ना हम लोग। ये सब सर्ट्स है। ये सब क्या है? सर्ट्स है। अब यहाँ पे आप ये जानो क्या चीज, यहाँ पे जो ये n रूट ओवर a है, इसका मतलब क्या है? ये जो a है ना, ये a बताएगा कि a क्या है? एक पॉजिटिव, a क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। a जो है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा और जो ये n है वो n जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा और ये क्या होगा? हमेशा एक इंटीजर होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? ग्रेटर देन 1। ये आपको ध्यान देना। यानी कि समथिंग आप लोग देखो a पॉजिटिव रैशनल नंबर ना, मैं मान लिया मैं लिखा हूं 5 रूट ओवर, या फिर मैं लिखता हूं 21। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको लिखूं ऐसे क्यूब रूट ऑफ 19, या फिर क्यूब रूट ऑफ 24, या मैं मान लो ऐसे लिखता हूं 29। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं ठीक है। तो देखो ये सब क्या है? मेरे सर्ट्स के एग्जांपल है। ये इसको बोला जाता है, ये है सर्ट्स ऑफ ऑर्डर। ये क्या है? ऑफ ऑर्डर। ये क्या है? इसको बोलते हैं ऑफ सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 3। और ये क्या है? सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, ये मेरा सर्ट्स का एग्जांपल है। ये क्यूब पढ़ते थे ना, रूट मतलब देखो ये कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं। देखो ये रूट ओवर 5 का जो मतलब है ये है 5 टू दी पावर 1/2। इसका मतलब जो 19 लिखा हुआ है, इसका जो मतलब है वो है 19 टू दी पावर 1/3। इसका मतलब क्या है? ऐसे दिया हुआ ना 33, तो इसका मतलब क्या है? 33 टू दी पावर 1/4। क्लियर? तो ये सब मेरे क्या है? सर्ट्स के एग्जांपल है। और पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? पिछला पढ़े था ना कि सर्ट्स रूट में अगर कोई नंबर दिखे मतलब वो इरेशनल नंबर है। अगर रूट में मुझे कुछ नंबर दिखा तो वो इरेशनल नंबर है। तो यहां से आप समझोगे कि सर्ट्स भी क्या होगा? एक सर्ट्स क्या है? इरेशनल नंबर। यानी कि अगर आपका कोई नंबर रैशनल निकला तो वो सर्ट्स नहीं होगा। सिंपल ना। तो जैसे रूट वाले फिगर्स क्या होते हैं? इरेशनल। तो समझ में जब भी मेरे को कोई नंबर रूट में दिखेगा, समथिंग कुछ ऐसा रूट में दिखेगा, तो हम लोग मान लेंगे कि वो क्या है? हमारा सर्ट्स। क्लियर? अब इससे रिलेटेड जो कुछ बातें हमें जानना है वो क्या क्या है? देखो सबसे पहले मैं जान रहा हूं कि अगर मैं लिख रहा हूं रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 5, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूट ओवर 8 हो गया। नहीं, ये नहीं। अगर ये रूट 3 है और ये रूट 5 है तो ऐड नहीं होगी, इसका वैल्यू भी यही रहेगा सेम। यानी कि रूट 3 प्लस रूट 5 किसके बराबर होगा? अगर ऐसे लिखा जाए रूट 3 प्लस रूट 5 तो इसका आंसर रूट 3 प्लस रूट 5 ही होगा, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है। इसीलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल नहीं है।
अगर कोई आपको बोले कि 3√5 माइनस 2√3, इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 माइनस 2 1 कर दिए, √5 माइनस √3 √2 कर दिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे √5 है और यहाँ पे भी √5 होता तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मगर ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, या ना ही ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया? तो ये कब होगा? ये कब होगा? अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता, ये कब होगा? मान लो कुछ ऐसा दिया होता 3√7 प्लस 4√7, तो पॉसिबल था। तो हम लोग क्या करते, ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है इनको एक साथ लिखते 3 प्लस 4, और जो √7 है वो √7 ही रहता, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी कि 3√7 प्लस 4√7 मेरा क्या हो जाएगा? 7√7। अगर 5√2 माइनस 3√2 बोलेगा तो इसका आंसर क्या होगा? 5 माइनस 3 2√2। मान लेना आपकी √2x है, मान लो, तो ये क्या कैसे लिखते हैं आप इसको? आप इसे लिखते हैं ना 5x माइनस 3x, तो आंसर क्या होता? 2x ही होता ना, और x का वैल्यू क्या था? √2, तो √2। ये मानना है, असल में आप इसको नहीं करोगे, एक आपको बस कंफ्यूज ना हो इसलिए बताए हैं। अगर मान लो कोई नंबर ऐसा होता 3√7 प्लस 5√5 माइनस 2√7 माइनस 4√5, इसका मतलब क्या है? देखो ये √7 वाला साथ ही होगा, तो 3 माइनस 2 1√7 एंड 5√5 माइनस 4√5 कितना होगा? 5 माइनस 4 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? √7 माइनस √5। क्लियर? ये जो √7 है वो √7 के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, और जो √5 है √5 के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। होप आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम, ये जो चीज है ना, ये आपका सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही काम आएगा। ये जो आपका चीज है वो किस में काम आएगा? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही काम होगा। मल्टीप्लिकेशन में केस उल्टा है। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक नंबर है √a और उसको मल्टीप्लाई किया जाए √b के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा √a इंटू b। इसका मतलब क्या है? अच्छा, और एक और चीज, अगर √a डिवाइड बाई √b है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? √a बाई √b, यानी कि √a बाई b। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ ऐसा खास रूल नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही आपको ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर ऐसे मान लो √3 है तो वो √3 के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, कि मान लो मैं आपको बोलूं कि √8 इंटू √2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? √8 इंटू 2, यानी कि √16। अगर आपको कोई बोले कि √27 डिवाइडेड बाई √3, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? √27 बाई 3, यानी कि √9। अब देखो 16 का रूट क्या होता है? 4, 9 का रूट क्या होता है? 3। ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके ना, 8 में स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा। अगर आपको नहीं पता तो भी सिखा देता हूँ। ऐसे मान लो कि आपको बोला है √256, बताओ क्या? अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया √250, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे 256 को फैक्टराइज करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से फैक्टराइज 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 32 फैक्टराइज करेंगे 16, 2 से फैक्टराइज करेंगे 8, 2 से फैक्टराइज करेंगे 4, 2 एंड 8। और फिर क्या करते थे हम लोग? देखो यहाँ पे हम लोग क्या पता, रूट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर 2। तो 2 का ऑर्डर यानी कि 2 का पेयर बनाएंगे, 1 का पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। 2 का पेयर बना, कितना पेयर बना? 1 2 3 4। पेयर कितना बना? 1 2 3 4। जितने पेयर बनेंगे उन सबको लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16। क्लियर? जैसे मान लो कि अगर आपको बोला होता √108, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 108 क्या है? 108 है 36 इंटू 3। क्लियर? आप इसके नियर स्क्वायर में कर सकते हो, तो 36 का रूट होता है 6 √3, यानी कि हम लोग √108 को क्या लिख सकते हैं?
6√3। ये सब हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट अगर आप ऐसे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज करके भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा आपका लिखा हो, आपको ऐसे दे दिया √120। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे 120 करके फैक्टराइज करो, 2 से फैक्टराइज करोगे 60, फिर 2 से फैक्टराइज करोगे 30, 2 से फैक्टराइज करोगे 15, 3 से फैक्टराइज करोगे 5। अब देखोगे पेयर किसका बना, सिर्फ 2 का पेयर बना, सिर्फ 2 का, तो 2 वहां चला गया, और इनका पेयर बन पाया 2 × 3 × 5, पेयर नहीं बन पाया, तो क्या होगा 2 3 6 5 30, ये हो जाएगा √30। तो हम लोग √120 को 2√30 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मान लो अगर नंबर है 60, तो √60 क्या होगा, तो मुझे पता चलेगा 60 का जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, 30, 2 से फैक्टराइज किए 15, 3 से फैक्टराइज किए 5, 5 से फैक्टराइज किए 1, तो 2 का पेयर बना, तो 2 बाहर चला गया, 5 और 3 का पेयर नहीं बना, तो 15 मेरा रूट में रह गया, यानी कि √60 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2√15। क्लियर, ये आपको सर्च में समझना है कैसे काम करते हैं। अब एडिशन आप समझ लिए, मल्टीप्लिकेशन, अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि कैसा क्वेश्चन दे सकता है और एग्जाम में आपको क्या करना है। जैसे क्वेश्चन 1 बोला, स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्च एंड विच आर नॉट। जैसे कि यहाँ पे √45, अब देखा जाए ये जो 1 वाला पार्ट है √45, अब अगर आप √45 को फैक्टराइज करोगे तो आपको जो पेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम लोग √45 को लिख सकते हैं √9 × 5, 9 का रूट होता है 3, 3√5। ठीक है, आप इसको ऐसे भी करना, समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, हम लोग इसको ऐसे 40 को कह सकते हैं 9 × 5, 9 का रूट हो गया 3, 3√5। अब क्या आपको 3√5 पे रूट दिख रहा है, अगर आपको रूट दिख रहा है तो वो सर्ज है, और नहीं दिख रहा तो नहीं है, क्योंकि रूट हो गया तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या लिखोगे, देयरफॉर √45 इज नॉट अ रैशनल नंबर, या फिर √45 इज अ इरेशनल नंबर, is a irrational number, therefore it is a search। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अगर मान लो आपको बोला हो क्वेश्चन नंबर 2 √20, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, √20 into √45, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो रूट बाहर चला गया, 20 × 45 लिख सकते हैं हम लोग, 20 × 45, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 45 × 2 90, 900। अब 900 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100 × 9 समथिंग। ठीक है, तो 100 का जो रूट हो गया वो होता है 10, एंड जो 9 का रूट होता है वो होता है 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, 900 था ना, फैक्टराइज करते, 2 से फैक्टराइज करते तो आपका आंसर आता 450, फिर 2 से फैक्टराइज करते 225, फिर 3 से फैक्टराइज करते 75, 3 से फैक्टराइज करते तो आता 25, 5 से फैक्टराइज करोगे 5, एंड 5 से फैक्टराइज करोगे 1। अब क्योंकि स्क्वायर रूट था तो 2 का पेयर बनेगा, 1 2 3, तो 2 × 3 × 5, 5 3 15, 15 2 30, तो आपका आंसर आता 30। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर, जिसमें आपको सुविधा हो आप कर सकते हो। अब क्योंकि इसका आंसर 30 आया और मैंने बोला सर्च में क्या होता है, रूट रहते हैं, तो इसमें तो रूट नहीं है, तो क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ सर्च बिकॉज √20 × √45 इज अ रैशनल नंबर ना, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि सर्च क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, और यहाँ पे 30 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या लिखोगे, √20 × √45 is not a surd because it is a rational number। क्लियर, चलो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये सब पार्ट 3 है, वो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 3√12 डिवाइडेड बाई 6√27। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 3√12 बाई 6√27। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, अगर ये हम लोग लिख सकते हैं तो 3 1 जा 3 2 जा 6 कट गया, तो 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा, 12/27। जस्ट पिछले पढ़े ना हम लोग कि अगर हम लोग ऐसा रहे a/b
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चलो मिटा दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाए कटेगा, तो 3 4 12, 3 9 27, यानी कि 1/2 इंटू रूट ओवर 4/9। अब देखो 4 का रूट कितना होता है बच्चों, 4 का रूट 2, 9 का रूट कितना होता है 3, 2 और 2 कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है 1/3। अब क्या लिखोगे, रूट ऑफ 3 रूट 12 डिवाइडेड बाय 6 रूट 27 इज नॉट अ सर्ड बिकॉज दिस इज अ रैशनल नंबर। और क्योंकि सर्ड्स हमेशा इरैशनल नंबर्स होते हैं, तो मेरा जो आंसर है वो रैशनल है, इसीलिए वो सर्ड्स नहीं है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब क्या सिंप्लीफाई करने बोला है, दिस। अब देखो हम लोग बहुत बेसिक पढ़ चुके हैं ना, कि मान लो कोई नंबर है a प्लस बी और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी के साथ। ये आप कहां पढ़े हो, ये आप पढ़े हो क्लास 8 चैप्टर नंबर 1, प्रॉपर्टी का नाम क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां पे ऐसे टाइप के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया था। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले c प्लस डी के साथ, एंड देन b को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी के साथ। सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, एंड देन b को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ। यही प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि a नंबर क्या बोला हुआ है, a नंबर क्या बोला हुआ है, 3 प्लस रूट 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3, सिंप्लीफाई करने बोला था ना, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 के साथ, एंड देन रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 के साथ। तो 3 2 6 प्लस 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट ओवर 15। अब आप देखोगे कि 6 रैशनल नंबर, 3 रूट 3 इरैशनल नंबर, यहाँ पे एक रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 15, सेम नहीं है, सेम नहीं है ना। जब सेम नहीं है तो आपका आंसर भी यही होगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकला, सॉरी 6 प्लस 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट ओवर 15, ये क्या है सॉल्यूशन। और इसी तरीके से अगर बी नंबर बोला जाए, देखो बी नंबर अगर बोला जाए तो बी नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, बी में है रूट ओवर 11 इंटू रूट ओवर 7 और रूट ओवर 11 माइनस रूट ओवर 7। क्लियर। देखो एक तो आप, अच्छा यहाँ पे गलती क्या है, प्लस होगा। हाँ अब समझो, यहाँ पे आपको क्या चीज जानना है, यहाँ पे जानना है एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको कुछ नंबर ऐसा दिखे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इसको ऐसे करते तो गलत हो जाता, आंसर तभी भी आपका वही आता है, बट यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक समझो, तुरंत हो जाए। क्या तुरंत हो गया कि a प्लस बी इंटू, देखो ये a दोनों में सेम है, b डिफरेंस क्या दोनों में कि एक में प्लस है एक में माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 11 का स्क्वायर हो गया 11, रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा 4। देखो तुरंत निकल गया ना, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको ऐसे करते तो भी आंसर आता, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप इसको ऐसे करते ना तो भी आपका आंसर आता। कैसे आता, आप सबसे पहले रूट 11 को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 11 माइनस रूट 7 के साथ, एंड देन आप रूट 7 को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 11 माइनस रूट 7 के साथ। तो देखो रूट 11 इंटू रूट 11 कितना हो गया 11, माइनस रूट 11 इंटू रूट 7 कितना हो जाएगा रूट ओवर 77, प्लस रूट 7 इंटू रूट 11 कितना होगा रूट ओवर 77, प्लस माइनस माइनस, एंड रूट 7 कितना हो गया 7। देखो प्लस माइनस कट गया, 11 माइनस 7 कितना हो गया 4। तो आप जो भी मेथड यूज करो आपका आंसर तो आने वाला वही है। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखो सर्च का ना इतना ही इजी आपको क्वेश्चन देगा, मतलब सर्च से क्वेश्चन देगा, ये ज्यादा मार्क्स तो नहीं देगा, मे बी आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या, हल्का सा स्टैंडर्ड और बढ़ गया। उसमें क्या बोला, इफ दिस
इफ रूट थ्री इज इक्वल टू 1. आपको एक रूट का वैल्यू दे दिया कि भैया रूट थ्री का जो वैल्यू है वो है 1.732, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि रूट थ्री के वैल्यू को दे दिया और एक क्वेश्चन दिया, बोला इसका वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे रूट 27। देखो हम लोग रूट 27 क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3। आप लोग आराम से वो फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। 25 क्या हो जाएगा, 75 लिख सकते हैं, 25 3 जा। देखो मैं बस क्या करूँ ना, मैं इस नंबर को कोई नियरेस्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिख रहा हूं ताकि मेरे को इसका स्क्वायर रूट बहुत इजीली पता है। और 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 16 इंटू 3 एंड 108 को लिख सकते हैं हम लोग 36 इंटू 3। तो देखो मेरा 9 का रूट होता है 3, तो इसका आंसर आएगा 3 रूट 3। 25 का रूट होता है मेरा 5, तो इसका आंसर आएगा 5 रूट 3 प्लस 5। 16 का रूट होता है मेरा 4, तो इसका आंसर आएगा 4 रूट 3 प्लस 2 इंटू 36 का रूट होता है 6, तो इसका आंसर आएगा 6 रूट 3। तो देखो आंसर कितना आ रहा है हमारा 3 रूट 3 माइनस 15 रूट 3 प्लस 20 रूट 3 प्लस 12 रूट 3। अब देखो इसको लिख सकते हैं ना 12 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, कितना हो गया 15 रूट 3 माइनस 15 रूट 3 प्लस 20 रूट 3। तो प्लस 15 माइनस 15 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 20 रूट 3। मगर क्या मेरा आंसर यही है फाइनल, तो आप बोलोगे नहीं सर क्यों नहीं फाइनल है, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 का वैल्यू तो गिवन है। तो जब रूट 3 का वैल्यू गिवन है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20 इंटू रूट 3 जब क्या लिख देंगे 1.732 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 34। तो ये आंसर आएगा 34.64। कैसे मल्टीप्लाई किए, देखो डेसिमल हट गया, 3 डेसिमल प्लेस था ना, तो अब 2 डेसिमल प्लेस पे आ जाएगा। 2 इंटू मल्टीप्लाई करो 34, कैसे मल्टीप्लाई किए 20 इंटू 1.732 करोगे तो मेरा आंसर आएगा 3464,640। डेसिमल के बाद कितना नंबर था 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल प्लेस, तो आंसर हो जाएगा 34.64। 34.64 लिखो या 34.640, बात वही है, ठीक है। तो अब क्या है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो बोला राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया एक तो है रूट 5, एक है 5 रूट 3, मतलब एक है 4 रूट 5 और एक 5 रूट 3, और आपने बोला है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा कि दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग है तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का बात कर रहे हो तो कोई नंबर बड़ा है और कोई नंबर छोटा, वो पता कैसे चलेगा कंपेयर करके। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 3 एंड 5 में बड़ा क्या है, तो आप बोलोगे 5, क्योंकि आप कंपेयर किए नंबर लाइन में 5 बाद में आता है, 3 पहले आता है, तो 5 बड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स को सेम लाएंगे, यानी कि सबको रूट में कन्वर्ट कर देंगे। आप तो सब भैया ये रूट में नहीं है, ये स्क्वायर रूट में है, ये सब रूट में, वैल्यूज अलग अलग, तो एक काम करिए ना सबको रूट में कर दीजिए। तो हम लोग सबको रूट में कर देते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि 4 रूट 5 जो है, देखो आप समझो 16 का रूट क्या होता है, आप बोलोगे 4। 9 का रूट क्या होता है 3। तो अगर 9 का रूट 3 होता है तो हम लोग 3 को तो लिख सकते हैं ना रूट 9 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जहां पे हम लोग 4 रूट 5 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे रूट ओवर 16 एंड रूट 5 को रूट 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा रूट ओवर 16 5 जा 18। फिर है 5 रूट 3। 5 रूट 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 को हम लोग लिख दिए रूट ओवर 25। क्या लिख देंगे रूट ओवर 25 इंटू रूट 3। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा रूट ओवर 75। 10 को हम लोग क्या लिखते हैं रूट ओवर 100। बस डबल कर देना, 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। और है 3 रूट 7। 3 हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम लिख सकते हैं रूट 9 इंटू रूट 7, यानी कि रूट ओवर 63।
और जो लास्ट नंबर है वो है 6√2, यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं √36 इंटू √2, यानी कि √72। अब आपके पास सब नंबर रूट में है, तो आप इजीली बोल सकते हो सर अब तो बहुत इजी है, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे छोटा नंबर है वो है √63, इससे जो बड़ा नंबर है वो है √72, जो उससे बड़ा नंबर है वो है √75, जो उससे बड़ा नंबर है वो है √80, एंड जो सबसे बड़ा नंबर है वो है √100। ये आप देख लिए 5 नंबर था, 5 नंबर आगे 1 2 3 से 5। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर the numbers in ascending order is, क्या ऑर्डर देखो, √63 किसका था, 3√7 ना, अब लिख दोगे 3√7। उसके बाद क्या लिखोगे, 72 यानी कि 6√2। इसके बाद क्या था 75 यानी कि 5√3। इसके बाद आपका नंबर था 80 यानी कि 4√5, एंड जो सबसे बड़ा नंबर था वो था 10। तो आप क्या की नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बस अब इसके यहां तक हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था, सर्च का लगभग कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और अब है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट का टाइम, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको 2 स्टार मानना जरूरी इसलिए क्योंकि एग्जाम में गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो इस पार्ट से देगा ही देगा, गारंटी है, रैशनलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन देगा ही। तो देगा तो ये इतना, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें इसको उस लिहाज से करना भी होगा, उस हिसाब से इसको मेंटेन करना, उस हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा, ताकि हम लोग एग्जाम में इससे फुल मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन वर्ड करेंगे, नाम में क्या है रैशनलाइजेशन, यानी कि आप रैशनलाइज कर रहे हो, मतलब कोई नंबर को रैशनल नंबर बना रहे हो, यानी कि कोई इरैशनल नंबर होगा उसको रैशनल बना रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि √3, तो आप देखोगे √3 इरैशनल नंबर है, बट अगर हम लोग √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा √9 यानी कि 3। तो आप क्या समझोगे कि अगर मेरे को √3 को रैशनलाइज करना होगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √3 से। तो ये जो √3 है वो क्या होगा, इरैशनल से रैशनल बन जाएगा, ये जो इरैशनल था उससे क्या बन गया, रैशनल बन गया। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई नंबर होता है √2 प्लस √3, ये एक इरैशनल नंबर है, अगर मेरे को इसको रैशनलाइज करना हो तो मैं अगर देखूं कि अगर मैं इसमें ये मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं √2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा, देखो आप बोलोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि आंसर है -1। तो ये जो मेरा इरैशनल था वो क्या हो गया, रैशनल में चेंज हो गया ना। अब बोलो कि सर आप मन से मल्टीप्लाई क्यों करें, तो वो भी सीखेंगे, अभी मैं बस आपको पार्ट एक छोटा सा चीज समझा रहा हूं कि हम लोग अगर मेरे को इसको रैशनलाइज करना हो तो हम लोग यहाँ पे ये बना रैशनलाइज फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर, जहां पे हम लोग अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या आ जा रहा है, एक रैशनल नंबर आ जा रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग यूं ही किसी में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई कैसे होगा उसको समझते हैं। टोटल 2 ही टाइप का क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है, 2 टाइप, एक टाइप जहां पे मोनोमियल का बात हो रहा हो और एक टाइप जहां पे बाइनोमियल। मोनोमियल टर्म्स क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं बोला हूं 1/√3, ये क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 1/√3 है, मोनोमियल है, और मुझे ध्यान है सिर्फ डिनोमिनेटर। अगर आपका सॉल्यूशन में, अब जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपका सॉल्यूशन के डिनोमिनेटर में रूट आ जा रहा है, क्या समझ आ रहा है, अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका डिनोमिनेटर में अगर रूट आ रहा है तो आपको तुरंत समझ आना है कि मेरे को अब यहाँ पे रैशनलाइजिंग लगाना है। मतलब अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखा तो आपको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में रूट दिखा तो रैशनलाइज करना, सिंपल। तो ये टाइप 1 है, जहां पे ये क्या है, पर टाइप 1 में लिख देता हूं, चलो यहाँ पे मोनोमियल, मान लो 1/√3। अगर ऐसा क्वेश्चन है और आपको उसको रैशनलाइज करना, तो कैसे रैशनलाइज करोगे, आप क्या करोगे, √3 है ना, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं
क्या मैं 3 को 3 इंटू 1 लिख सकता हूं? क्या मैं 3 को मैं लिख सकता हूं क्या 3 इंटू 1? बात तो वही है, मैं अगर 3 को लिख सकता हूं ना 3 इंटू 1, तो आप बोलोगे हाँ सर बात सही है। तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूं 4/4? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि तो 4/4 कट के तो 1 ही होगा। तो मैं अगर 3 को 3 इंटू 1 लिख सकता हूं, तो मैं 1 को तो लिख सकता हूं ना 4/4, यानी कि हम लोग इसको 12/4 लिख सकते हैं। तो मेरा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या है, इक्वल है, क्योंकि 4 3 12 कट के तो अभी भी 3 आएगा। तो ये मेरा आंसर अलग अलग नहीं है, यानी कि हम लोग कोई भी नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि √3/√3 कट के 1 ही होने वाला है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ना नीचे, इसको रैशनलाइज करना। तो कैसे करेंगे? जो भी नंबर रहेगा, जैसे मान लो अगर दिया होता 1/√7, तो हम लोग ऊपर नीचे √7/√7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो हमारा आंसर क्या आता, 1 इंटू √3 बाय √3 इंटू √3 3। तो जो डिनोमिनेटर में पहले रूट था इरेशनल नंबर था, अब वो डिनोमिनेटर में क्या हो गया? हाँ अभी भी ये इरेशनल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया? रैशनल। डिनोमिनेटर का आप क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिए। जहां पे पहले √7 था, अब वहां पे क्या हो गया? √7/7 रैशनलाइज कर दिया ना। अगर मान लो क्वेश्चन होता है 2/3√5, तभी भी कुछ नहीं, आपको नीचे में क्या है? √5 है ना, तो हम लोग ऊपर नीचे √5/√5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा 2√5। देखो नंबर तो नंबर है, 3 का 3 रहेगा, एंड √5 इंटू √5 कितना होता है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2√5/50। सर मैं अगर मान लो आपको बोला होता है 3/7√11, तुम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बस √11/√11 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 3√11/7 इंटू √11 इंटू √11 कितना होता है? 11। तो आंसर क्या होता है? 3√11/77। ये जो मेरा क्या है टाइप 1, जहां पे मेरा डिनोमिनेटर में एक मोनोमियल टर्म्स रहेगा और हम लोग उसको रैशनलाइज करना, क्या करना? बस रूट देख के मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे। अब एक तो मोनोमियल, अब रहता है बाइनोमियल। मान लो टर्म कुछ ऐसे हो 2/, मान लो टर्म कुछ ऐसा हो 1/√2 + 5, सिंपल ऐसा एक नंबर हो। या फिर मैं काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मान लो मैं इसको लिखा हूं 1/√7 + 2। ये क्वेश्चन है। अब ये क्या बोलो, देखो सर ये क्या है? ये बाइनोमियल है, यहाँ पे दो टर्म है। टर्म कितना है? 2। तब इसमें क्या हम लोग √7/√7 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो नहीं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक सेकंड टाइप, क्या टाइप करना है? जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर से, तो कैसे मल्टीप्लाई? जो डिनोमिनेटर में रहेगा सेम वही नंबर, जो नंबर रहेगा सेम वही नंबर, बस आपको प्लस का साइन की जगह माइनस है, मतलब साइन चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे प्लस है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √7 - 2 के साथ, √7 - 2। सिंपल, कुछ हाथी घोड़ा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू दिस तो हो गया √7 - 2, और नीचे में क्या हो जाएगा? a + b इंटू a - b। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, a प्लस कहां गया? मिटा दिए क्या हम लोग? रिलीज कर दिए नहीं, देखो ये था ना a + b इंटू a - b, क्या था? a² - b²। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वही टाइप a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। तो देखो आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है √7 - 2, √7 का स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? √7 - 2/7 - 4 3। एकदम ही सिंपल है ना। अगर मान लो ऐसे दिया हो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो दिया हो 5/3 + √5, ठीक है। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
सर आप बोले हो सेम सेम नंबर रहेगा, तो नंबर तो वही रहेगा, बस प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नंबर कितना हो रहा है, 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5 3 माइनस रूट 5 बाई 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना यार। रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। बस ये हमारा आंसर है, यही करना है और कुछ नहीं। अब ऊपर में जो भी न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका रेसिप्रोकल। अब मान लो नंबर, चलो थोड़ा हार्ड मान लो, नंबर ऐसे दियो, रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 7 माइनस रूट 5। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया, तो क्या करेंगे, तब न्यूमरेटर से नहीं मतलब है, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 7 माइनस रूट 5, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 7 प्लस रूट 5 के साथ, बस और कुछ नहीं, प्लस रूट 5 के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में हमारा आंसर होगा रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 7 प्लस रूट 5 बाई, नीचे में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, दिस इंटू दिस। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ डिबेट बता रहा हूँ। रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 2। 7 का कितना हो गया, तो हमारा आंसर हो गया। और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट 7 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7 रूट 35 प्लस 5, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट बता रहे हैं कि रैशनलाइजेशन आपको ऐसे करना है, बस इसी प्रोसेस को बोला जाता है रैशनलाइजेशन, और इस मेथड को बोलते हैं रैशनलाइज करना। जब हम लोग नंबर्स को रैशनलाइज करते हैं, कोई ई रैशनल, जब मेरा डिनोमिनेटर में ई रैशनल नंबर होगा तो हम लोग उसको रैशनल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, सिंप्लीफाई। चलो सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करने बोला है, दिस डिलीट हो गया क्या, तो चल छोड़ो, ठीक है, एक मिनट डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सिंप्लीफाई दिस दिस दिस, 3 नंबर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप तीनों को एक साथ करोगे तो बहुत लंबा, बहुत ज्यादा जगह लेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा कर ले। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, रूट 6, इसको अलग से करते हैं। हाँ कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि रूट 6, क्वेश्चन क्या दिया था, रूट 6 बाय रूट 2 प्लस रूट 3। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रैशनलाइज करने के लिए लिखेंगे रूट 6 बाय रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू, क्या इंटू करना है, रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा रूट 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, रूट 2 माइनस रूट 3 के साथ, और नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है, आप कॉपी में जब करोगे तो नीचे लिखना, मैं बोर्ड में मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, रूट 6 इंटू रूट 2 हो गया रूट 12 माइनस रूट 6 इंटू रूट 3 रूट ओवर 18 बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रूट 12 माइनस रूट 18 बाई माइनस 1। अब जब लोग माइनस का साइन चेंज करेंगे, यानी जब माइनस को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 12 मेरा हो जाएगा पॉजिटिव और रूट 18 क्या हो जाएगा नेगेटिव। हम लोग क्या किया, बस साइन को ऊपर भेज दिए, तो ये जो रूट 18 है वो पॉजिटिव हो गया और जो रूट 12 है वो नेगेटिव।
समझ क्या हुआ ना, क्योंकि 2 माइनस 3 -1 होता है, और -1 तो नीचे रख के फाइल तो माइनस ऊपर चला गया, तो जो रूट 12 था पॉजिटिव वो नेगेटिव हो गया, एंड जो रूट 18 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। सेकंड में क्या था हमारा 3√2 बाय √6 प्लस √3, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3√2 बाय √6 प्लस √3 इंटू √6 माइनस √3 बाई √6 माइनस √3। करना बस सिंपल है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, जो भी आएगा उसका साइन चेक करके मल्टीप्लाई बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 इंटू √6 माइनस √3 बाय √6 a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 3 तो 3 रहेगा, √2 इंटू √6 √12 हो गया, एंड 3 माइनस 3 रह गया, √2 इंटू √3 √6 बाय 6 √6 का स्क्वायर 6 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3 कॉमन ले लिए, ये हो गया √12 माइनस √6 बाय 3 कट गया, तो हमारा आंसर होगा √12 माइनस √6। और जो तीसरा नंबर है वो है हमारा 4√3 बाय √6 प्लस √2। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4√3 बाय √6 प्लस √2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √6 माइनस √2 बाई √6 माइनस √2। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4√3 √6 माइनस √2 बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 4 तो 4 ही रहेगा, √3 इंटू √6 हो गया √18 माइनस 4, √3 इंटू √2 √6 बाय, ठीक है, बाय √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले लो, बच गया √18 माइनस √6 बाय 6 माइनस 2 4, तो 4 कट गया, मेरा आंसर क्या होगा √18 माइनस √6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब तब क्या समझा कि ये जो सिंप्लीफाई करने बोला था, आप लिख सकते हो ना therefore √6 बाय √2 प्लस √3 प्लस 3√2 बाय √6 प्लस √3 माइनस 4√3 बाय √6 प्लस √2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं √6 का वैल्यू कितना था √18 माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि √18 माइनस √12 प्लस क्या करना था इसको √12 माइनस √6 कर सकते हैं, और माइनस क्या करना था, इसको माइनस करना था, मतलब माइनस करना था √18 माइनस √6, माइनस करना था √18 माइनस √6। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस √18 प्लस √6, तो ये हो जाएगा माइनस √18 प्लस √6 प्लस √18 माइनस कट गया, प्लस √6 माइनस √6 प्लस √12 माइनस √2, सब कट के मेरा आंसर कितना आ रहा है 0। यानी कि जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। यही है रैशनल क्वेश्चन, और ऐसा ही तब क्वेश्चन में दिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा, मतलब ऐसे आपको सिर्फ रैशनलाइज ही करना है। और अगर आप रैशनलाइजेशन सीख जाते हो ना, 2-3 बार क्वेश्चन बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो पूरा का पूरा ही सही करोगे, गलत होने का चांस ही नहीं। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a and b आर रैशनल नंबर्स एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस b √3, मतलब a भी एक रैशनल नंबर है, b भी एक रैशनल नंबर है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो है a माइनस b √3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मतलब देखो ये पूरा नंबर को ऐसे लिखा है, यानी कि रैशनलाइज किया गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, यानी कि रैशनलाइज हुआ होगा। तो हम लोग को भी क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे। पहले आपको बस इतना चीज सोचना है कि जब आपको डिनोमिनेटर में रूट दिखेगा तो दिमाग में बैठा लो कि डिनोमिनेटर में रूट यानी कि रैशनलाइज करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस 2√3, ये जो 5 प्लस 2√3 बाई 7 प्लस 4√3, ये जो पार्ट है, ठीक है। हाँ, ये जो पार्ट है इसको जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि 5 प्लस 2√3 बाई 7 प्लस 4√3 इंटू, रेशनलाइज क्या बचा, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो बस उसका साइन चेंज कर देना और कुछ नहीं, जो भी नंबर हो बस उसका साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2√3 इंटू 7 माइनस 4√3 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 35 माइनस 5 इंटू 4√3 20√3। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर के साथ, तो 5 इंटू 7 35 माइनस 5 इंटू 4√3 20√3 क्लोज। अब तो 5 हो गया ना, अब 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो 2√3 इंटू 7 कितना हो गया 14√3 एंड प्लस 2√3 इंटू 4√3 कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 2 4 8 एंड √3 इंटू √3 3, तो 8 3 24। कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, देखो पहले 5 को मल्टीप्लाई किए हैं 7 माइनस 4√3 के साथ एंड देन 2√3 को मल्टीप्लाई किए हैं 7 माइनस 4√3 के साथ, क्लियर। तो 5 7 35, 5 इंटू 4√3 20√3, 2√3 इंटू 7 14√3 एंड 2√3 इंटू 4√3 4 2 8, √3 to √3 3, तो 8 3 24, क्लियर। तो ये सब बहुत बेसिक है ना, इसलिए थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं, फटाफट आपको बस प्रैक्टिस कर लो तो ये सब मल्टीप्लिकेशन भी आपको आ जाएगा। बाय क्या बाय है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4√3 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। अब देखो नंबर्स को नंबर के साथ एड लेस करेंगे, 35 माइनस 24 कितना हुआ 11, ठीक है। 20√3 माइनस 20√3 प्लस 14√3 कितना होगा माइनस 6√3 बाई 49 माइनस 48 1, ठीक है। अब देखो यही हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको यहाँ पे ये समझ में आया कि 5 प्लस 2√3 बाई 7 प्लस 4√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस 6√3। और बुक में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जो पार्ट है वो इसके बराबर है, ये जो पार्ट है वो इसके बराबर, तो ये जो नंबर है वो किसके बराबर होगा a माइनस b√3 के बराबर होगा। तो यहां पे समझ में आ गया, अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या दिख रहा है कि जो a का जो वैल्यू है वो क्या है 11 एंड जो b का वैल्यू है, देखो माइनस यहां भी था माइनस यहां भी था, तो b क्या है 6 है ना, तो b का जो वैल्यू है वो क्या है 6। Therefore the value of a and b are 11 and 6 respectively, ठीक है। हमारा बस आंसर हो गया। दिमाग में बस एक ही चीज ध्यान रखना है, नीचे में रूट यानी कि रैशनलाइज, नीचे में रूट था इसे रैशनलाइज किया और इसको इक्वेट करके हम लोग a एंड b का वैल्यूज लिख दिया, क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू, ये जो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बार बार, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, कोई एग्जाम में आने का हाईली चांसेस है, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर भी देगा तो ऐसा ही क्वेश्चन देगा। इफ x इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। देखो x का वैल्यू ये है, मतलब मुझे x का वैल्यू तो पता है, 1/x का वैल्यू नहीं पता, तो 1/x में क्या होगा 1/2 माइनस √3 के बराबर होगा। अब नीचे में रूट यानी कि तुरंत दिमाग में गया कि रैशनलाइज करना है, क्या रैशनलाइज करेंगे 2 प्लस √3 बाई 2 प्लस √3। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2 प्लस √3 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है
2 प्लस रूट 3/1, यानी कि 1/x का जो वैल्यू हो वो ये है। तो मुझे क्या फाइंड करना, मुझे फाइंड करने बोला था कि x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो मेरा x क्या है, x है मेरा 2 माइनस रूट 3, क्लियर। उसमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, दिस 2 प्लस रूट 3, और इसका होल क्यूब मुझे बताना है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना कि 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, माइनस रूट 3 कितना होगा, माइनस 2 रूट 3 का होल क्यूब। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस 2 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आंसर हो गया माइनस 8। ठीक है, क्या हो गया आंसर, माइनस 8। रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड रूट 3 बच गया, तो ये हो गया 3 रूट 3। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, माइनस 24 रूट 3। ये क्या है मेरा, ये है मेरा सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 8 का, जहां पे मुझे बोला था x का वैल्यू गिवन था और मुझे ये से फाइंड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे, मान लो तुमको बोल दिया इफ a इज इक्वल टू 7 प्लस 5 रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a का स्क्वायर। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे 1/a, यानी कि 1/7 प्लस 5 रूट 3। इसको सॉल्व करके 1/a निकालेंगे, फिर सिंपलीफाई। तो ये तरीका, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि x का वैल्यू दे दिया और आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इसको 1/x निकाल के सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो भी बोला, स्क्वायर बोला क्यूब बोला, हम लोग इसको सिंपलीफाई कर देंगे। क्लियर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोला इफ a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। देखो सेम चीज यहाँ पे a गिवन है ना, तो पहले बोला है 1/a होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं फिर इसमें ऐड करूं तो प्रॉब्लम कर सकता हूं, एक ट्रिक अपनाएंगे। मतलब एक समझदारी क्या है कि 1 प्लस 1/a का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो कट जाएगा ना, तो देखा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा a प्लस 1/a का जो होल स्क्वायर वैल्यू है वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं ये फाइंड कर लू ना, उससे 2 लेस कर दूं, यानी कि अगर ये 2 यहां पे गया तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज का यूज करेंगे। सबसे पहले a मुझे पता है, मैं 1/a फाइंड कर लेता हूं। तो a मुझे पता है, 1/a जो होगा वो क्या होगा, 1/5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6, बस साइन चेंज करना है, 5 माइनस 2 रूट 6, यही चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में हो गया 5 माइनस 2 रूट 6 और नीचे में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 जा 24, सिंपल स्क्वायरिंग। ये 5 का स्क्वायर एंड ये हो गया 2 रूट 6 का स्क्वायर, क्या हो गया 2 रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24, इजी है ना। तो मुझे यहां से क्या मिला, मुझे यहां से पता चल जाता है कि यहाँ पे होगा वैल्यू होगा 5 माइनस 2 रूट 6, 25 माइनस 24 1। तो यहाँ पे मेरा 1/a का वैल्यू मुझे मिल गया। अब देखो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। a प्लस 1/a मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे जो फाइंड करना था हम लोग उसको लिख लेते हैं। हम लोग को फाइंड करना था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या है, जो है a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2। कैसे है मैं दिखा दिया हूं। तो अब a लिख लेते हैं। मेरा a कितना है, मेरा a है 5 प्लस 2 रूट 6। 1/a कितना है मेरा, 1/a है मेरा 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 कट गया, 5 प्लस 5 25,
यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 2, यानी कि मेरा आंसर कितना आ रहा है 623 क्या है मेरा सॉल्यूशन है। सिंपल। देखो ऐसा ही इजी इजी क्वेश्चन मिलेगा ना, और ये सब इजी क्वेश्चन करेगा आपको 3 से 4 मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। क्लियर। बढ़ते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमारा लास्ट क्वेश्चन, और हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे तो हमारा मोस्टली हर टाइप कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ ए गिवन है बी गिवन है फाइंड ए प्लस बी होल क्यूब। देखो ए गिवन है बी गिवन है, मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी। अब अगर मैं ए प्लस बी निकालू, अगर मेरे को फाइंड करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, देखोगे 2 माइनस रूट 5 बाई 2 प्लस रूट 5। जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 2 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस रूट 5। पहले फाइंड कर लेते हैं ना ए प्लस बी, तभी तो उसका होल क्यूब करेंगे। तो ए प्लस बी क्या होगा, एलसीएम लेंगे। देखो 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। सर ये कैसे आया, देखो डिनोमिनेटर जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि 2/3 प्लस 3/4 का ऐड करो, तो आप क्या बोलोगे सर एलसीएम होगा 3 एंड 4 का 12 यानी कि कैसे आया 3 इंटू 4 किया ना, वही इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 10 इंटू 10। फिर क्या करोगे सर 3 है 4 देता तो 4 2 8, यानी कि 2 इंटू 4 करोगे, प्लस 4 था 3 नहीं था तो 3 इंटू 3, यही किया ना। तो 2 प्लस रूट 5 था, ये नहीं था, तो ये 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 क्या होगा 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 था, 2 प्लस रूट 5 था, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या मिल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू रूट 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू प्लस का था ना, प्लस करते हैं प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 5 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस 4 प्लस 5 9 प्लस 4 रूट 5 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। देखो माइनस 45 प्लस 4 कट गया 9 प्लस 9 18 बाई माइनस 1 यानी कि माइनस 18। क्लियर, ये तो मिलेगा माइनस 18, बट मुझे फाइंड करना था a प्लस बी, therefore a plus b whole cube is equal to minus 18 का होल क्यूब, यानी कि आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना है माइनस 18 इंटू माइनस 18 इंटू को फाइंड करना है माइनस 18 इंटू माइनस 18 इंटू माइनस 18। चलो कर लेते हैं 18 इंटू 18 कितना होगा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 14 इंटू 8 1 जा 8 1 1 जा 1, तो आंसर आएगा 4 8 4 12 324। और जब हम लोग इसमें एक और बार 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 8 4 जा 32 कैरी 3 8 2 जा 16 प्लस 3 19 कैरी 1 8 24 प्लस 1 25 इंटू 4 2 3 2 9 प्लस 4 13 5 2 7 1 8 3 2 5 यानी कि 5 8 4 2। तो मेरा जो आंसर आएगा इसको माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस 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 क्या आ रहा 5 8 4 2, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सभी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। मुझे लगता है अगर आप इतना भी क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, इस चैप्टर से आने वाला जो भी क्वेश्चन है वो कर पाओगे, शायद इन सब के बाहर का क्वेश्चन नहीं रहे। हम लोग ऑलमोस्ट हर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिफरेंट होगा पेपर में। तो अगर आप बुक्स के क्वेश्चन बना लो,
अगर आप क्या बोलते हैं आप एमएल फॉलो करते हो तो उसके चैप्टर टेस्ट या एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ आपको डाउट रहेगा, आप कमेंट करना, आपको उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा।